धर्म है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है और शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, हम सब वास्तव में मूल रूप में एक है। एक द्वारा एक मत मिलती है, लेकिन हम अपने को बार बार ये शरीर समझने के कारण बार बार याद करने के लिए बाबा को, जो कि सदा ही उस अस्तित्व में या उस स्मृति में रहता है, उसको याद करते हैं या उसके ज्ञान को समझते हैं। तो उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। तो बाबा की श्रीमत एक ही है, बस अपने को आत्मा समझो। और कुछ भी अगर बाबा कहेगा कि ये करो या वो करो, ऐसा करो या वैसा करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो वो फिर अद्वैत मत नहीं रह जाती। जैसे हम लोगों को श्रीमत के नाम पर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि भगवान की श्रीमत ये है, भगवान की श्रीमत वो है, भगवान की श्रीमत ऐसी है। सब झूठ है, सब गलत है। भगवान की श्रीमत सिर्फ एक है, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि अगर हमें कर्तापन का भान लेकर कर्म करने के लिए अच्छा और बुरा में बांट कर हमें रोल में फंसाया जा रहा है कि ये करो या ये नहीं करो, ऐसा हो या वैसा नहीं हो, तो इसका मतलब है कि हम आत्मा में नहीं टिक पा रहे। क्योंकि आत्मा में टिकने के बाद हम कर्ता नहीं रहते, और कर्तापन ही हमको देवता बना सकता है। अगर कर्ता नहीं है तो हम देवता नहीं बन सकते। और जब तक हम कर्ता बने रहेंगे कि ये करें या ये नहीं करें, ऐसा बोले या ऐसा नहीं बोले, ऐसा सोचे या ऐसा नहीं सोचे, तो हम मनुष्य के भान से उठ ही नहीं सकते। और मनुष्य के भान से उठे बिना हम देवता कैसे बनेंगे। तो इसलिए बाबा की श्रीमत, जितने भी लोग ये कहते हैं कि ये श्रीमत है, वो श्रीमत है, फलाना श्रीमत है, सब माया है। सब माया है। भगवान के नाम पर बहुत माया है। इवन भगवान के घर में भी माया है ना, जिसको हम भगवान का घर कहते हैं। एक्चुअली शरीर की दुनिया में भगवान का घर कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो अपने आप को एक शरीर की दुनिया से जोड़े रहकर भगवान से जोड़े रहने के लिए हम इस यज्ञ को बाबा का घर कह देते हैं। लेकिन वास्तव में बाबा का घर तो इस शरीर और वाणी से परे की दुनिया है। वहां जब पहुंचोगे तब पता चलेगा वास्तव में कि बाबा की श्रीमत होती क्या है। हम शरीर की दुनिया में एक दूसरे को शरीर के डायरेक्शन देते हैं और कहते हैं श्रीमत है, श्रीमत है। हर बात किसी को कुछ करानी हो तो श्रीमत है। नो, श्रीमत सिर्फ एक। पहले अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा से कनेक्शन बांध लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि ये संसार कैसे चल रहा है। संसार का दूध, पानी का पानी, सब दिखने लगता है। नाटक सब साफ साफ दिखने लगता है। जैसे वो कहते हैं ना कि आप चींटी बनकर घूम रहे हो तो आपको धरती की बहुत छोटी छोटी चीजें दिखेंगी, बस अपने सामने जो है उतना दिखेगा, और फंसे रहोगे वही भेड़ चाल में, वही मेहनत करने में। और जब आप ईगल की तरह ऊपर हो जाते हो, पूरे आसमान में उड़ते हो, तो पूरा संसार आपको इकट्ठा दिखता है। एक जैसा आप कहीं भी उड़कर कोई कहीं का भी सीन देख सकते हो और मेहनत नहीं करते। फिर आप ऊपर से ही पता है आपको शिकार कहाँ है, डाइव मारा, शिकार पकड़ा और बस फिर उड़ लिए। तो वो मेहनत नहीं होती फिर। इसीलिए यहाँ पर जब तक हम शरीर के भान में पुरुषार्थ करते हैं, हमको बहुत तरह की बातों में फंसाया जाता है, बहुत तरह की मेहनत कराई जाती है। और जब शरीर के भान से हम उपराम हुए, जब हम वाणी से परे पहुंचे, तो सारा खेल समझ आ जाता है कि ये सब खेल कितना फंसा के रखा था हमको ना। तो इसलिए यहाँ पर अद्वैत मत सिर्फ एक है बाबा की, जो हमको इस समय मिल रही है। देवी देवता बनने के लिए